auspicious day, Mohini Ekadasi. Every Ekadasi is very special. So, because we get to prioritize our chanting of the holy name, तो ये एकादशी की तिथि बहुत ही पवित्र है, मंगलमय है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आप लोग दिन भर बैठ के केवल जप करते हैं, समाज के लिए क्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि क्या हम जप करते हैं? तो बोलते कि जप करते हैं तो क्या आपका खुद का फायदा होता है, समाज का क्या फायदा होता है? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि देखिए, क्या हम समाज के अंग नहीं है क्या? हमारा फायदा हो रहा है तो समाज का भी फायदा हो रहा है ना। हम भी तो समाज के क्या हैं। तो अगर हम लोग खुद का भी शुद्धिकरण कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, इनफैक्ट ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि इस दुनिया में अपने हृदय को पवित्र करना बहुत बड़ी सेवा है। और ये जप करने से हृदय पवित्र हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में आप तभी दूसरों की मदद कर सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लोगों की चेतना का विकास करना। और आपकी चेतना विकसित नहीं है तो आप दूसरों की चेतना का विकास नहीं कर सकते। तो इसलिए चेतना का विकास करना बहुत ही मुश्किल है। आइंस्टाइन या किसी ने बोला कि अ प्रॉब्लम एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट द सेम लेवल। तो इस दुनिया में आज लोगों की चेतना इतनी संकुचित हो गई है कि बिना मतलब के वो लोग प्रॉब्लम्स में रहते हैं। इसलिए जब आदमी जप करता है तो उसकी चेतना का विकास हो जाता है। तो एकादशी की बहुत अच्छी तिथि होती है, भगवान को प्रिय है और परम मंगलमय है। भगवान का नाम अष्टकम में आता है, मधुरम मधुरेभ्यो अपि पावनम पावनेभ्यो अपि मंगलम मंगलेभ्यो अपि हरे नामेव केवलम। तो वहाँ पर आता है कि भगवान का नाम बड़ा ही पवित्र करता है। सभी पावन करने वाली चीज़ों में सबसे पवित्र करने वाली चीज़ क्या है? भगवान का नाम। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे राम गोपा जी बोलते हैं कैसे इस दुनिया में पूरा जहर फैला हुआ है, द्वेष का जहर। और एक दूसरे से लोग द्वेष करते हैं भौतिक स्तर पर। तो इस दुनिया में जो जहर फैला हुआ है, एक दूसरे से हर एक व्यक्ति ईर्ष्या करता है। जैसे समुद्र मंथन होता है तो समय समुद्र से विष निकला, वैसे इस दुनिया में भौतिक चेतना के कारण सब लोग एक दूसरे से जलते रहते हैं और सब लोग के बीच में आपस में झगड़ा है, ईर्ष्या है और बहुत ही खतरनाक स्थिति तैयार हो जाती है। झगड़े हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं। अभी रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो उसका मेन कारण है हृदय का द्वेष, गंदगी। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो द्वेष बाहर आएगा पहले तो, लेकिन फिर शिव जी ने उस जहर का क्या किया, तो भक्तों को भगवान वो जहर नहीं हटाते, बहुत बार भक्तों पे छोड़ देते हैं, भक्तों का गुणगान कराने के लिए। तो इस दुनिया में लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भक्त लोग ही उनकी चेतना का विकास कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भक्त लोग जब दूसरों को मदद करना चाहते तो उनका जहर उनके पास आ जाता है। तो शिव जी ने पूरा जहर को पी लिया तो उनका कंठ पूरा काला हो गया। तब फिर उन्होंने भगवान का जो स्मरण किया तो फिर वो जहर का इफेक्ट अपने आप ख़त्म।
तो इसीलिए इस दुनिया में जब हम लोग प्रचार करेंगे, हम शुद्ध होने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे भगवान की सेवा का, तो भक्तों की इच्छा होती है जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है तो हम चाहते हैं कि हम दूसरों को भी यह भक्ति का आनंद बांटें। लेकिन दूसरों को मदद करने बहुत ही कठिन है। तो बहुत बार आदमी मदद करने जाता है लेकिन खुद उनके द्वारा प्रभावित होता है। दूसरों को ऊपर उठाना मतलब वो आपको नीचे भी टांग सकते हैं। तो इसलिए ये जो जप है बहुत जरूरी है। भगवान का स्मरण करके ही आप दूसरों की मदद लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। इसलिए जप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एकादशी की तिथि परम मंगलमय तिथि, प्रयास करना चाहिए भगवान मुझे शुद्ध कीजिए ताकि मैं लोगों को आपके निकट ला सकूं, लोगों के अपने प्रॉपर उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं। तो इस प्रकार से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे आपका एक आप प्रभुपाद जी के दया के आंदोलन में मुझे भी एक आप कुछ सेवा का मौका दीजिए। इस प्रकार से इस करुण भाव से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान अगर मेरा हृदय शुद्ध नहीं होगा मैं कैसे आपकी सेवा करूँगा। इस प्रकार से भगवान को पुकारना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम प्रभु की जय।